पटना हाईकोर्ट में इस बार सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिया कि इसमें किसी भी प्रकार का मेरा खेला नहीं है। जब सरकार को स्पष्ट हो चुका है कि धोखाधड़ी हुआ, विज्ञापन में छेड़खानी हुआ, तो अभी तक जांच आयोग ने जांच क्यों नहीं बैठाया? सरकार ने इस चीज की घोषणा क्यों नहीं किया कि जांच बैठनी चाहिए और शिक्षा आयोग पे जांच सबसे पहले बैठ के साफ और निष्पक्ष होना चाहिए। जय हिंद दोस्त, बिहार बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 की जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है और क्या ये भर्ती प्रक्रिया कैंसिल हो पाएंगी, इस पे बहुत सारे जो शिक्षक हैं उन्होंने क्वेश्चन कर रखे हैं। वो शिक्षक जो कि योग्य शिक्षक हैं, जिनको आज शिक्षा देने के लिए स्कूलों में होना चाहिए, वो रोड पे हैं। उनके क्वेश्चंस हैं। जो कोई 1 नंबर से छट गया है, 2 नंबर से छट गया है, 3 नंबर से छट गया है, सबने क्वेश्चन किया है कि सर क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जारी होगा? तो मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि आप घबराइए नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जारी होगा ही होगा, साथ में भाषा आहर्ता भी लागू होकर रिजल्ट जारी होगा। इसके लिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग धैर्यता बनाए रखिए। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी धैर्यता टूट चुकी है, जो अब हार मान चुके हैं कि हमारी जीत नहीं होगी। तो आपको हार यहां नहीं मानना है। ऐसे ही तो हार मानते हुए आज तक जीवन भर युवा पछताते रहे। आखिर क्यों ऐसे दिन देखने के लिए मिला? क्यों सरकार ऐसे परेशान करने की कोशिश किया? आखिर कब तक युवाओं के साथ धोखा करेगी? और आप लोग को जगना होगा, आप लोग को हार नहीं मानना होगा, इनको हराना होगा और दिखाना होगा कि बिहार में सत्ता उसी की चलेगी जो बिहार के युवाओं को रोजगार देगा, बिहार के किसानों की बात करेगा, बिहार की शिक्षा की बात करेगा, बिहार की मेडिकल सुविधाओं की बात करेगा। उसी का बिहार में जीत होगी। इसके लिए आपको तत्पर होना पड़ेगा। अपने आप को हराना नहीं है, अपने आप को जिताना है। और जिताने के लिए आपको बस थोड़ी सी तपस्या करनी है। एक कहावत है बहुत अच्छा, मैं उस बात पे कल विचार भी किया कि गुलाब में बहुत कांटे होते हैं लेकिन अंत में फूल भी है। कहा जाता है जब गुलाब के पेड़ पे चढ़ावट आप करेंगे ना तो बहुत कांटों का संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अंत में जब पहुंचेंगे तो कोमल कोमल पत्तियों वाला फूल मिलेगा। तो आपको फूल तक पहुंचना है, हार नहीं मानना है। और हार वही व्यक्ति मानता है जिसको कि डर होता है कि अब हम सफल नहीं हो पाएंगे। और आप क्यों डर रहे हो? डर तो मानना चाहिए बीपीएससी को, डर तो मानना चाहिए सरकार को, कि जो कि पटना हाई कोर्ट में पेशी थी और वहां पे एकदम साफ स्पष्ट हो गया कि पटना हाई कोर्ट में इस बार सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए कि इसमें किसी भी प्रकार का मेरा खेला नहीं है। जब सरकार को स्पष्ट हो चुका है कि धोखाधड़ी हुआ, विज्ञापन में छेड़खानी हुआ, तो अभी तक जांच आयोग ने जांच क्यों नहीं बैठाया? सरकार ने इस चीज की घोषणा क्यों नहीं किया कि जांच बैठनी चाहिए और शिक्षा आयोग पे जांच सबसे पहले बैठ के साफ और निष्पक्ष होना चाहिए? दूसरी सबसे अधिक दुख की बात तो यह है कि बीपीएससी 1.0 में आपने देखा कि लगातार शिक्षक बाहर हुए, लगातार पकड़े गए। और पहले ही दिन की चेकिंग में बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपने देखा था कि 49 लड़के अयोग्य घोषित किए गए। आखिर क्यों 49 लड़के अयोग्य घोषित कैसे हो गए? और 49 सीटों का क्या होगा? उसके बाद अब बीपीएससी टीआरई 2.0 वाले में भी धांधलीकर्ता पकड़े जा रहे, लगातार पकड़े जा रहे। स्पष्ट है कि बीपीएससी द्वारा लिया गया पेपर दोनों ही संदेह के दायरे में है और दोनों का जांच बैठ के इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द होना चाहिए। और मेरी मांग है कि भाषा हड़ताल लागू हो या भर्ती प्रक्रिया रद्द हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी अनियमितता बरती गई, समय का अभाव किया गया। आप जानते हैं कि बिहार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए युवा की आवश्यकता है और युवा एक मजबूत पावर है। और अभी वर्तमान में सामने चुनाव आने जा रहा है, सरकार को भी झुकना पड़ेगा। सरकार नहीं झुकेगी तो सरकार को हम लोग दिखाने का काम करेंगे कि जो हम लोग के साथ गलत किया उसको बिहार से हटाने का भी काम करेंगे। बिहार में खो जाएंगे किधर पता भी नहीं चल पाएगा, सोचना पड़ जाएगा। बिहार के युवाओं को बस जगना होगा, शिक्षकों को जगना होगा, जगाना होगा, घर घर जाके बताना होगा कि आज हमारे बच्चों के साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है, तो आपके भी बच्चे के साथ अनहोनी हो सकती है और वो बेरोजगार रह सकता है। कहीं पढ़ा लिखा हो के भी वो बाहर कंपनियों में काम करने जाएगा। जो अनपढ़ गंवार हैं, जिन्होंने कच्चे पढ़ाई नहीं किया, जमीन जायदाद बेच के नौकरी करते मिल रहे हैं। ये कहां से, अगर मैं गलत हूं तो ये कहां से पकड़े जा रहे धांधली?
धांधलीकर्ता कहां से पकड़े जा रहे हैं, इस पे विचार करेगी सरकार, इसके बारे में जानने की कोशिश करेगी सरकार। छुपाने से कुछ नहीं होता है। उत्तर प्रदेश सरकार में धांधली हुआ, तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर को रद्द कर दिया। आखिर क्यों? 6 माह के भीतर पेपर लेने का आदेश नया जारी कर दिया। इसमें सरकार की बुराई नहीं है, इसमें साफ स्पष्ट है, और आपने कोर्ट को भी एक लेटर सौंपा है कि इसकी जानकारी आपको नहीं है कि आखिर अनियमितता क्यों बरती गई, विज्ञापन में क्यों छेड़छाड़ी की गई। इसका जवाब केवल दे सकता है तो बीपीएससी दे सकता है, आयोग दे सकता है। तो इसके मतलब छेड़खानी हुई और आपने अभी तक उसको निरस्त घोषित नहीं किया। ये बिहार के युवाओं के लिए दुख की बात है, और बिहार के युवाओं को आगे बढ़ना है, बिहार के युवाओं को सक्सेस होना है, तो बिहार के युवाओं को जगना पड़ेगा और हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलना पड़ेगा, तभी जीतता है। क्या सोच रहे हैं? सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो मांगने जा रहा है उसके ऊपर लाठी चार्ज करेंगे? हम लोग सोए हैं, हम लोग गलत मांग कर रहे हैं, आप गलत हो और आप अपने गलत को छुपाने के लिए इस कार्यों को अंजाम दे रहे हो, तो सारे जांच होंगे, और सारे जांच तब तक होंगे जब तक कि सफलताएं हर एक युवक को नहीं मिल जाएगी, और युवक को सफलता मिलना अत्यधिक आवश्यक है। और लड़ाई हमारी तो जारी ही रहेगी, इसलिए जारी रहेगी कि बिहार के हर एक युवा आपके द्वारा कभी भर्ती के लिए लाठी खाया, तो कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लाठी खा रहा है, तो कभी धरना प्रदर्शन पे बैठ रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, कभी जा रहा है नीतीश सरकार से अपना अधिकार मानने, तो वहां लाठियों की बौछार किया जा रहा है। तो शिक्षकों को अयोग्य समझने वाले, तुझे इस बार अयोग्य ना साबित कर दिए हम लोग, तो देखते रहना, डरना सीखो। और हम लोग मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है कि फर्जीफिकेशन बात करते हैं, गरीबों की बात करके गरीबों से मजा लूटते हैं। हम लोग को चाहिए, शिक्षकों को चाहिए रोजगार, शिक्षकों को चाहिए एक सीट, वो शिक्षक जो योग्य शिक्षक है, जो रोड पे है, उनके लिए अधिकार की मांग कर रहे हैं, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, और वो चीज हमें चाहिए। और विश्वास रखिए, आज आपने लाठी चार्ज किया, इसकी एक एक कीमत आपको हम लोग चुनाव में चुकाएंगे। एक एक शिक्षक, बहुत शिक्षकों के साथ नाइंसाफी किया, गलत भी आप करो, चोरी भी आप करो, और चोर हमको बताओ, बहुत तेज बने हो आप लोग, इसकी जांच तो होनी है। कितने दिन बच के भागोगे आप? और उन उप मुख्यमंत्रियों से मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने बिहार के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया और कहा कि इस पे सीबीआई जांच बैठेगी, और जब सरकार से मिलकर सरकार बना लिया तब सीबीआई जांच भूल गए। अब कहां गया सीबीआई जांच, और कहां गई वो आयोग जो कि बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 की जांच करने के लिए आप लोग बैठाने वाले थे? मजाक बना के रख दिए थे। बिहार को आप मजाकिया समझते हो, पगड़ी बांध के कुछ भी बोल दोगे, उसके बाद कहोगे कि हम फलाने के भक्त हैं, तो हम फलाने के खानदान से पैदा हुए हैं। अरे उनके पिता से कुछ सीखिए कि उनके राज्य को राम राज्य बोलते हैं, और राम राज्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां हर किसी को अधिकार दिया गया था। और झूठा राम राज्य बोल के आप लोग राम के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम राम को मानने वाले हैं, और राम भारत में आज से नहीं, सीताराम सदियों से थे और सीताराम सदियों से रहेंगे। लेकिन आप लोग गुमराह करते हैं युवाओं को, शिक्षा के नाम पे धोखाधड़ी, शिक्षा अनियमितता बरतते रहते हैं। जो युवा रोजगार चाहिए वो रोड पे है, जिसको रोड पे होना चाहिए वो रोजगार कर रहा है। बहुत अच्छे, समय समय इसका जवाब देगा। और एक एक शिक्षक, सोचिएगा, कम से कम 20-20 वोट नहीं काटा तो वो अपने आप को शिक्षक ना समझे, क्योंकि ये शिक्षा आयोग, शिक्षा नीति से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई होना अति आवश्यक है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी रिपोर्ट हो सही और सटीक आप तक पहुंचाया जा सके। लड़ाई जारी है, हार तब तक नहीं जब तक मैं हार ना मान जाऊं। जब मैं आप लोग के लिए शुरू से लेके आज तक लड़ाई करते चला आ रहा हूं और मांग रखते चले आ रहा हूं, पॉइंट पे बात करता हूं, पॉइंट को रखता हूं, जो कोर्ट में रखना चाहिए वो यहां भी रखता हूं, तो आप लोग को सपोर्ट और सहयोग बनाए रखना होगा। जय हिंद, जय भारत।